हेलो गाइस, आज हम ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि क्लास 12th के ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ चैप्टर के बिल्कुल आखिरी में दे रखा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। ड्रग्स जो मोस्टली ऑब्टेंड होती है वो फ्लावरिंग प्लांट से ऑब्टेंड होती हैं। कुछ ड्रग्स फंजाई से भी ऑब्टेंड हो जाती है, जिसका एग्जांपल है एलएसडी, जिसकी हेल्यूसिनेशन प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहली ड्रग्स है ओपियोइड्स। ओपियोइड्स को कैसे याद करेंगे? ओ इस पल में 10 कार गई। ओ इस पल में 10 कार गई। इसको ऐसे याद करेंगे, ओ इस पल में 10 कार गई। ओ इस पल में 10 कार गई। ओ से हो गया ओपियोइड्स। ओपियोइड्स को कैसे ले सकते हैं? इंजेक्शन के तौर पे भी ले सकते हैं और स्नोटिंग यानी सूंघ के भी ले सकते हैं। ओपियोइड कैसे ऑब्टेंड होती हैं? ये जो कि पोपी प्लांट होता है, जिसको हम पेपावर सेमनीफेरम कहते हैं, इसके लेटेक्स से ऑब्टेंड होते हैं। लेटेक्स यानी जो वाइट वाइट मिल्क सब्सटेंस ऑब्टेंड होता है, उससे ओपियोइड्स को ऑब्टेंड किया जाता है। ओपियोइड का सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल दे रखा है मॉर्फिन। मॉर्फिन अगर एग्जाम में आ गया तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? उसमें CH3 ग्रुप दे रखा है एनसीईआरटी में। मॉर्फिन, अगर मॉर्फिन का एसिटाइलेशन कर देंगे तो उससे बनेगी हीरोइन। हीरोइन को क्या कहेंगे? डाई एसिटाइल मॉर्फिन। हीरोइन को डाई एसिटाइल मॉर्फिन भी कहते हैं और स्मैक भी कहते हैं। हीरोइन कैसी होती है? वाइट, ओडरलेस, बीटर और क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है। ये तो हमें ज़्यादातर पता ही होता है। ड्रग्स कैसे वाइट, ओडरलेस, बीटर और क्रिस्टलाइन होता है। मॉर्फिन को सेडेटिव और पेन किलर के तौर पे भी यूज़ किया जाता है, इसीलिए इसको सर्जरी में भी दिया जाता है जब पेन होता है वगैरह वगैरह। ये हो गया एम से मॉर्फिन, एच से हीरोइन। मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से हीरोइन बनती है। इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है? एक तो डिप्रेसेंट के तौर पे भी यूज़ होता है, और दूसरा जब स्लो डाउन बॉडी फंक्शन को स्लो डाउन कर देती है ये ओपियोइड्स। ओपियोइड्स के रिसेप्टर कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एक तो CNS में और एक GIT में। इसको एक बार रिवाइज करेंगे। ओ इस पल में 10 कार गई। ओ से हो गया ओपियोइड। ओपियोइड को कैसे लिया जाता है? इंजेक्शन और स्नोटिंग के तौर पे लिया जा सकता है। ओपियोइड ऑब्टेंड होती है पॉपी प्लांट यानी पेपावर सोमनीफेरम के लेटेक्स से। इसका एग्जाम्पल है मॉर्फिन। मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से हीरोइन। हीरोइन को हम डाई एसिटाइल मॉर्फिन या स्मैक भी कहते हैं, जो कि वाइट, ओडरलेस, बीटर और क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है। मॉर्फिन सेडेटिव और पेन किलर के तौर पे भी यूज़ की जा सकती है सर्जरी में। इसके दो फंक्शन दे रखे हैं, एक तो ये डिप्रेसेंट होती है और ये दूसरी स्लो डाउन कर देती है बॉडी फंक्शन को। इसका रिसेप्टर प्रेजेंट होता है CNS और GIT में। दूसरी ड्रग्स के बारे में दे रखा है कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड को याद करने की ट्रिक है CBI। CBI ने छापा मारा घर में। CBI ने छापा मारा घर में। उनको वहाँ पे क्या मिली? चरस। चरस कहाँ पे मिली? ऑन कार। CBI ने छापा मारा घर में, उनको मिली चरस ऑन कार। इसकी ट्रिक हो गई, CBI ने छापा मारा घर में, उनको चरस मिली ऑन कार। इसको ऐसे याद करेंगे। सी से हो गया कैनाबिनॉइड्स। इसका रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ब्रेन में प्रेजेंट होता है रिसेप्टर। ये कब कहाँ से ऑब्टेंड होती है? कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड ऑब्टेंड होती है इनफ्लोरेसेंस ऑफ कैनाबिस सताइवा प्लांट के इनफ्लोरेसेंस से ऑब्टेंड होती है। इसको कैसे लिया जाता है? इनहेलेशन, नोज के थ्रू इनहेल करके इसको कैनाबिनॉइड्स को लिया जाता है। इसके जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल दे रखे हैं वो हो गए गांजा, मैरिजुआना, हशीश और सी से तो आपने चरस पढ़ाई है। गांजा, मैरिजुआना, चरस और हशीश, ये हो गए 4 एग्जाम्पल हैं कैनाबिनॉइड्स के, जो कि किसकी मॉडिफिकेशन से बनते हैं? फ्लावर के टॉप, लीव्स और रेजिन के मॉडिफाई करके इनसे ये चारों चीज़ें प्रोडक्ट ऑब्टेंड होते हैं, जो कि कैनाबिनॉइड्स हैं। और इसको किस किस तौर पे लिया जा सकता है? एक तो इनहेलेशन हो गया, दूसरा ओरल हो गया। अगर कैनाबिनॉइड्स का डायग्राम एग्जाम में आ गए तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इसमें OH ग्रुप होता है, वाइल ओपियोइड्स में OH भी होता है और CH3 भी होता है, इसलिए हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसका फंक्शन क्या होगा? ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करेगी। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कैनाबिनॉइड्स। CBI ने छापा मारा घर में, चरस मिली ऑन कार। CBI ने छापा मारा घर में,
चरस मिली ओन कार। सी से हो गया कैनाबिनोइड्स। बी से हो गया इसका रिसेप्टर ब्रेन में प्रेजेंट होता है। आई से हो गया इसको इनहेल करके लिया जाता है। ये ऑब्टेंड होती है इनफ्लोरेसेंस ऑफ कैनाबिस सताइवा से। इसके 4 एग्जाम्पल है, गांजा, मैरिजुआना, हशीश और चरस। इसको ओरली भी लिया जा सकता है और ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करती है। तीसरी ड्रग के बारे में दे रखा है कोकेन। कोकेन को याद करेंगे सी हैंस। सी हैंस इनमें जिसमें भी ये तीनों ट्रिक है, ओपियोइड्स, कैनाबिनोइड्स और कोकीन, इनका जो फर्स्ट वर्ड है वो इन ड्रग के बारे में बता रहा है। जैसे ओपियोइड्स, कैनाबिनोइड और कोकीन। कोकीन को याद करेंगे सी हैंस से। सी हैंस से, सी से तो हो गया कोकीन। कोकीन के अलग अलग नाम दे रखे हैं एनसीईआरटी में। कोकीन को कोक भी कहते हैं, क्रैक भी कहते हैं, कोका एल्केलाइनोइड भी कहते हैं। और कोकीन को किससे ऑब्टेंड करेंगे? एरिथ्रोजाइलम कोका से। ये सिमिलर वर्ड है, कोका, कोकेन, एरिथ्रोजाइलम कोका से ऑब्टेंड करेंगे। कोकेन क्या करती है? ये सीएनएस को अफेक्ट करती है। कोकेन सीएनएस को अफेक्ट करती है। और कोकेन का हेल्यूसिनेशन प्रॉपर्टी होती है कोकेन के अंदर। इसके 2 एग्जांपल और दे रखे हैं। हेल्यूसिनेशन प्रॉपर्टी किन किन के अंदर होती है? एल्ट्रोपा, बेलेडोना और धतूरा के अंदर भी हेल्यूसिनेशन प्रॉपर्टी होती है। तीसरा इसका हो गया, ई से हो गया यूफोरिया। यूफोरिया सेंसेशन, ये क्या होती है? इंक्रीज एनर्जी की सेंसेशन होती है। इसीलिए ये कोकेन को स्पोर्ट्स पर्सन भी लेते हैं। एन से हो गया ये न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि डोपामिन सबसे इम्पोर्टेंट होता है। न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन के साथ इंटरफेयर करती है कोकेन। और इसको कैसे लिया जा सकता है? ऐसे यानी स्नोटिंग सूंघ के लिया जा सकता है कोकेन को। आइए इसको रिवाइज करते हैं। कोकेन को याद करेंगे सी हैंस से। सी हैंस, सी हैंस। सी का मतलब हो गया कोकेन, कोक, क्रैक, कोका एल्केनोइड। ये ऑब्टेंड होते हैं एरिथ्रोजाइलम कोका प्लांट से। सी से हो गया सीनस को अफेक्ट करती हैं। एच से हो गया हेल्यूसिनेशन प्रॉपर्टी होती है। 2 और एग्जांपल हैं, एल्ट्रोपा, बेलेडोना और धतूरा। ई से हो गया यूफोरिया, सेंसेशन देती है यानी इंक्रीज एनर्जी की सेंसेशन होती है, इसीलिए इसको स्पोर्ट्स पर्सन भी यूज़ करते हैं। एन से हो गया न्यूरोट्रांसमीटर के साथ इंटरफेयर करती हैं। न्यूरोट्रांसमीटर में हो गया डोपामिन। एस से हो गया स्नोटिंग यानी सूंघ के लिया जा सकता है इसको कोकेन को। फोर्थ में हम देखेंगे कि कुछ ड्रग्स दे रखी हैं अलग अलग। इनके डिप्रेशन और इंसोम्निया, जो कि मेंटल इलनेस होती है, इनको ट्रीट करने में काम आती है। डिप्रेशन और इंसोम्निया को ट्रीट करने में कौन सी 3 ड्रग के बारे में दे रखा है? एक तो गया एम्फेटामाइंस, दूसरा हो गया बेंजोडाइअज़ेपाइंस, तीसरा हो गया बारबिट्रेट्स। इसको याद करेंगे DAB, डाबी, जो कि सरनेम होता है। डाबी डिप्रेशन, इंसोम्निया, एम्फेटामिन्स, बेंजोडाइअज़ेपिन्स और बारबिट्रेट्स, ये 3 ड्रग्स डिप्रेशन और इंसोम्निया, मेंटल इलनेस को ट्रीट करने में काम आती हैं। अब हम पढ़ेंगे ड्रग एब्यूज़ क्या होता है। जब ड्रग को अदर देन मेडिसिनल पर्पस के तौर पे यूज़ किया जाता है, जो कि PPP फंक्शन को अफेक्ट करती है, यानी फिजिकली, साइकोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली अफेक्ट करे, अदर देन मेडिसिनल पर्पस यूज़ करें ड्रग को, उसे ड्रग एब्यूज़ कहेंगे। थैंक यू।